करते हैं। कोरोना को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान में कोरोना ने फिर दस्तक दे दी है। जोधपुर में 4 मामले मिलने से हड़कंप मच गया है। जयपुर और उदयपुर में भी एक एक केस मिला है। कोरोना को लेकर अलर्ट, बिल्कुल प्रशासन अलर्ट मोड पर है। देश भर में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने शुरू हो गए हैं। केरल, दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बाद अब राजस्थान में भी लंबे समय बाद कोरोना ने दस्तक दे ही दी है। जानकारी के अनुसार शनिवार को राजस्थान में करीब आधा दर्जन लोग कोविड-19 पॉजिटिव मिले हैं। जी हां, आधा दर्जन लोग। कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। बाहर से आने वाले लोगों की सघन जांच चल रही है। और आपको बता दें कि जोधपुर एम्स में भर्ती 4 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। चारों पहले से ही यहां पर इलाज के लिए भर्ती थे। बताया गया है कि कोरोना संक्रमित मरीजों में भोपालगढ़ के 38 वर्षीय पुरुष, फलौदी के 11 वर्षीय बच्चा, अजमेर की 12 वर्षीय लड़की और कुचामन डीडवाना के 5 महीने का लड़का शामिल है। सही सुना है आपने। इन लोगों में कोरोना के लक्षण मिलने के बाद उनकी जांच की गई, जिस पर ये सभी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके साथ ही उदयपुर और जयपुर में भी कोरोना के मरीज सामने आए हैं। उदयपुर में 1 और जयपुर में 1 मरीज कोरोना संक्रमित मिला है, यानी कि कोरोना पॉजिटिव। जानकारी के मुताबिक उदयपुर और जयपुर के मरीजों को कोरोना के नए वेरिएंट से संक्रमित वो पाया गया है। अरुण हर्ष हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अरुण जी, मुझे लगता है कि इस पूरे खबर का जो हाईलाइटिंग पॉइंट है वो ये है कि एक 5 महीने के बच्चे को भी कोरोना हो गया, उसे भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो ये बता दीजिए अरुण जी हमारे दर्शकों को कि इस बार का जो कोरोना आया है वो कितना खतरनाक है और कैसे उससे बचा जा सकता है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? अरुण जी देखिए आदित्य, अगर बात की जाए तो जिस तरह से 4 माह और 5 माह के बच्चों को कोरोना होना, ये चिंता का विषय है। हालांकि जो डॉक्टर्स है वो ये कहते हैं कि जिस तरह से पूर्व में जब कोरोना आया था उसके बाद लोगों ने वैक्सीन लगा ली थी, तो इस बार इतना खतरा नहीं है, क्योंकि अब ये वायरस के रूप में फैल चुका है। जिस तरह से मलेरिया है, डेंगू है, इस तरह से अब कोरोना भी है जो आता रहेगा, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन साथ ही साथ डॉक्टरों ने ये जरूर कहा है कि जो कोरोना की एडवाइजरी थी पहले में, पूर्व में, जो कह सकते हैं मास्क लगाना, सैनिटाइज से हाथ धोना या भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना, तो इस सब का भी प्रोटोकॉल का पालन करना आवश्यक है। लेकिन कह सकते हैं डॉक्टर इस चीज को लेकर कह रहे हैं लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। अगर बात की जाए अस्पताल प्रशासन की, तो अस्पताल भी इस मामले को लेकर, कोरोना को लेकर अलर्ट मोड पर है। हालांकि जोधपुर का जो सबसे बड़ा मथुरादास माथुर अस्पताल है, हालांकि वहां पर अभी कोई कोरोना का पेशेंट नहीं आया, लेकिन ये एम्स जोधपुर का जो अस्पताल है वहां पर पहले से जो 4 पेशेंट भर्ती थे उनकी जब जांच करवाई गई तो उनमें ये कोरोना के लक्षण पाए गए और उसके बाद ये कह सकते हैं जोधपुर में कोरोना के 4 मरीज है आदित्य। लेकिन सबसे बड़ी बात है लोगों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। जिस तरह से भीड़ भाड़ के इलाके में लोग जाते हैं, गर्मी की सीजन है, एक दूसरे से संपर्क में आते हैं, तो कोरोना फैलने का खतरा बना रहता है। लेकिन बात की जाए आदित्य, प्रशासन और जो अस्पताल है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं जोधपुर में आदित्य। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका अरुण जी, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। आपने बताया कि अस्पताल प्रशासन जो है बिल्कुल अब कहीं ना कहीं बिल्कुल अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ेंगे। कोरोना पर देश के 2 दिग्गज डॉक्टरों की क्या राय है वो हम आपको सुनाना चाहते हैं। आप भी चिंता ना करें, देखते हैं कि डॉक्टरों का क्या कहना है इस पर। वेरिएंट है जिसमें कंसर्न की बात नहीं है, लेकिन मॉनिटर करने की बात डेफिनेटली है। और अगर हम डेटा देखें WHO का, जो पिछले 1 साल से इस वेरिएंट को मॉनिटर कर रहे हैं, तो इसमें केसेस जो हैं वो बढ़े हैं, लेकिन सिवियरिटी ऑफ इलनेस जो है वो उसमें इतना ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं देखी गई है। ये बात सही है कि ये जो वेरिएंट है इसमें क्योंकि म्यूटेशन हुआ हुआ है इसकी स्पाइक प्रोटीन पे, तो इसमें 2 चीज़ें देखी जाती हैं। एक तो इसमें इम्यून इवेजन जो है कि इम्यून सिस्टम को इवेड करके इन्फेक्शन करने की चांसेस इसमें ज़्यादा है, और ट्रांसमिसिबिलिटी, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने की चांसेस भी इस वायरस में थोड़ी सी चेंज म्यूटेशन के कारण ज़्यादा है। तो ये 2 कारण जो हैं, इसके कारण अब ये जो वेरिएंट है ये दुनिया में डोमिनेंट वेरिएंट बन गया। मतलब ओमिक्रॉन के और वेरिएंट से ये ज़्यादा डोमिनेंट है। अच्छा डॉक्टर गुलेरिया, एक सवाल इसी को लेकर आपसे था, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स है वो कहते हैं कि कोरोना को पूरी तरह से खत्म होना शायद पॉसिबल ना हो पाए, इसके वेरिएंट म्यूटेट करते रहते हैं, लेकिन ये बीच बीच में रुक रुक कर ऐसा क्यों होता है कि अचानक से फैलाव एकदम से बढ़ने लग जाता है? तो उसके 2 कारण है। एक तो ये है कि जैसे जैसे हम अब जैसे पैंडेमिक का अगर हम समय देखें और अब का समय देखें तो सिचुएशन बहुत भिन्न है। अब हमारे जो जनरल ह्यूमैनिटी में या ह्यूमंस में इम्यूनिटी जो है काफ़ी हद तक है, क्योंकि या तो हमें इन्फेक्शन हो चुका है या हमने वैक्सीन लगा ली है। तो इसके कारण अब जो केसेस हैं वो कम होते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि इम्यूनिटी जैसे वेन करती है
और वायरस थोड़ा चेंज करता है, तो जैसे मैंने कहा वो ज़्यादा इन्फेक्टिव हो जाता है म्यूटेशन के कारण। ये वायरस रेगुलरली म्यूटेट करेगा, लेकिन कई दफ़ा ऐसा म्यूटेशन होगा जिसमें थोड़ा स्पाइक ऑफ इन्फेक्शन बढ़ेगा और ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ेगी। वो हम देखते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। हमारा बेसिक कंसर्न ये होना चाहिए कि ये जो स्ट्रेन आता है इसमें हमारी तैयारी अच्छी रहनी चाहिए कि केसेस हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा ना हो, मोर्टेलिटी ज़्यादा ना हो, मतलब एडमिशन ज़्यादा ना हो और डेथ्स ज़्यादा ना हो। स्पेशली जी जो वनरेबल पॉपुलेशन है, बुजुर्ग लोग हैं या जिनकी इम्यूनिटी कम जी है, वो ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो अदर जैसा कि बताया गया पिछले दिनों सेवेज वाटर में इसको पाया गया, तो आपको याद होगा 1.5 महीने से 1 महीने पहले काफी लोगों को फ्लू लाइक इलनेस हुई थी और वो सब घूम रहे थे, ट्रीट करा रहे थे अपने को। और उनमें से कुछ में एब्डोमिनल सिम्टम्स भी थे, काफी लोगों को मैंने भी ट्रीट किया, बट उस समय हम इसका कोविड का टेस्ट नहीं करा रहे थे और सब ठीक हो रहे थे। अब जैसे जैसे हम टेस्ट कराएंगे वैसे वैसे नंबर्स भी बढ़ेंगे, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। दूसरी बात, इतने बड़े 142 करोड़ लोगों के देश में ये नंबर्स बहुत इनफाइनाइट से मिले हैं, सूक्ष्म हैं। इसलिए भी ताबिश भाई इसमें कोई घबराने की बात नहीं लेकिन है। डॉक्टर वली फिक्र इस बात की होती है ना कि कोरोना ऐसी चीज है जो हमने देखा है कि एकदम से बहुत तेजी जी, से फैल सकता है, तो इसका खतरा वही भी मैं लगातार बना रहता है। अगला अगला जी पोर्शन वाक्य का यही बोलना चाह रहा था, जी लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है। और मैं आज सुबह से इसको प्रमोट कर रहा हूँ, मास्क को, और इसको प्रमोट कर रहा हूँ, और सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सीरियसली मास्क तो पहनिए। आप सारा तो डिस्कस कर रहे हो कोरोना कौन सा वेरिएंट, ये तो आता रहेगा जाता रहेगा। इसके साथ हमको अगर रहना है तो हमको बैरियर बना के रहना है, एक कवच बनाकर रहना है। और ये वेरिएंट्स एक्सपेक्टेड थे, क्योंकि हम लोग बार बार ये कह रहे थे कि नए वेरिएंट्स भी आएंगे। बीच में किसी वजह से इतनी ज़्यादा टेस्टिंग नहीं हुई। अब टेस्टिंग कर रहे हैं तो केसेस भी मिलेंगे, और होपफुली जो मेरी उम्मीद है कि ये वैसा ही खतरनाक वेरिएंट नहीं होगा जैसे कि हमने पहले तजर्बा किया है। उस वक्त 5 चीज़ें थी, हमारे डॉक्टर ट्रेन नहीं थे, हमको कोविड का इलाज पता नहीं था, हमारे पास टेस्टिंग किट्स नहीं थी, यहाँ तक के मास्क भी नहीं थे शुरू में, सैनिटाइजर कब कितना यूज करना है ये नहीं पता था, 2 मीटर वाली बात नहीं पता थी, इसका इलाज नहीं पता था। तो ये सब चीजें एक थी, ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो गई थी, और ऑफ कोर्स वो जो फेज था उसमें बहुत ज्यादा मोर्टेलिटी थी। लेकिन अभी उसके बाद से जब से नए वेरिएंट्स आए हैं, जैसे डॉक्टर गुलेरिया ने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया कि अगस्त 2023 से ये वेरिएंट आइडेंटिफाई हो, तो मैं भी लिख के बैठा हुआ था ये कि ये बताने से लोगों की चिंता कम होगी।